गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है वार्ड्स और वार्ड्स के 3 होम्योपैथिक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि वार्ड्स क्या होता है, वार्ड्स कैसे स्प्रेड होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, वार्ड्स के कितने प्रकार होते हैं और कौन-कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिसको अगर टाइमली और प्रॉपर डोज में लें तो उससे इस वार्ड्स को जड़ से खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि वार्स जो है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है, जो वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड होता है। अगर ये वायरस जिस भी पर्टिकुलर स्किन कट या स्किन के थ्रू इंटर करता है जिस भी एरिया में, वहाँ पे एक सेल का एक्सेसिव ग्रोथ होता है और इस ग्रोथ से वो वार्स का फॉर्म ले लेता है। ये बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में हो सकते हैं और ये कॉन्टामिनेट जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में उसके क्लॉथिंग से, उसके यूज किया हुआ रेजर से, सेक्सुअल कांटेक्ट से एक पर्सन में से दूसरे पर्सन में जाता है। इसके जो पहला कॉमन टाइप है वो है कॉमन वार्ड्स, जो कि ओपनली आपको बॉडी के एक्सट्रीमिटीज में, हैंड्स में, फिंगर्स में देखने को मिलेगा। दूसरा है प्लेंटर वार्ड्स, जिसका नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है सोल जो तलवा जो होता है पैर का, उसमें इस तरह के वार्ड्स होते हैं। और ये वार्ड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वार्ड्स जो है वो एक्सेसिव सेल ग्रोथ की वजह से होता है, लेकिन इस प्लांटर के केस में ये जो ग्रोथ है वो इनर वार्ड्स होता है। मतलब जो सेल जो है वो अंदर के सेल में ग्रोथ हो, एक्सेसिव ग्रोथ होती है और इसलिए ये पेनफुल भी होता है। जब वॉक करते हैं या प्रेशर देते हैं तो उससे पेन भी होता है। नेक्स्ट है फ्लैट वार्ड्स। इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है, इसका जो फीचर है वो ये क्लस्टर्स में अपियर होता है। जिस भी बॉडी पार्ट्स में होगा वो एक क्लस्टर में आएगा और 20 to 100 एक बार में अपियर होगा। ये बहुत ज्यादा सरफेस, जो स्किन सरफेस से उससे ज्यादा उठा हुआ नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ये एक साथ बहुत सारे अपियर होता है। ये कॉमनली चिल्ड्रेंस के चेहरे पे या मैन के बियर्ड एरिया जो होता है उसमें, या वमेन के लेग में देखने को मिलेगा। देन है जेनाइटल वार्ड, जो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैलता है और ये जेनाइटल ऑर्गन के आसपास अराउंड में देखने को मिलेगा। ये एक स्किन कलर्ड बम्प लाइक स्ट्रक्चर्स आपको उभड़ा हुआ आपको जेनाइटल पार्ट में देखने को मिलेगा, जिसको जेनाइटल वार्ड्स बोलते हैं। एक है फिलीफॉर्म वार्ड्स, ये मेनली फेस और फेस के अलग अलग पार्ट में, माउथ में, आईज का जो आईलेसेस है, जो स्किन और म्यूकस लेयर के ज्वाइनिंग पार्ट एरिया है, वहां पे आपको इस तरह के वार्ड्स मिलेंगे। ये स्पाइक और हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रहता है इसमें, और ये कॉमनली फेस एरिया में आपको देखने को मिलेगा। एक ही वार्ड्स में अलग अलग फिंगर लाइक और स्पाइक लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलता है। इसकी जो 3 इम्पोर्टेंट मेडिसिन जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि बहुत कॉमनली यूज होता है, उस मेडिसिन को आज हम लोग बात करेंगे और वो किस तरह से किस वार्ड्स में आपको लेना चाहिए इसके बारे में भी आप लोगों को आज इस वीडियो के अंत तक आपको बताया जाएगा। जिसमें पहला मेडिसिन है थूजा, जो कॉमनली किसी भी तरह के वार्ड्स में प्रेस्क्राइब की जाती है। और अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसके वार्ड्स जो है थोड़ा पेडंकुलेटेड आपको दिखने को मिलेगा। ये वार्ड्स जो है इस स्किन, किसी भी पेशेंट का अगर स्किन ड्राइनेस है और उसके साथ साथ उसको वार्ड्स हैं तो उसमें ज़्यादा सुटेबल मेडिसिन फूजा आपको बेटर होगा देना, प्रेस्क्राइब करना। नेक्स्ट, अगर किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव है, टच से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, तो उस केस में भी थूजा आप प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ब्लीडिंग टेंडेंसी हो अगर वार्ड्स में टच करने से, या उसको बार बार जो है अगर क्लॉथ के कॉन्टेक्ट्स में या घर्षण से उसमें ब्लीडिंग होता हो, तो उस केस में भी आप थूजा प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। साथ साथ थूजा की एक और टेंडेंसी होता है कि थूजा पेशेंट में बार बार वार्ड्स होने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, ले एक बार वार्ड्स हुआ, वो डिसअपियर हुआ या ठीक हुआ, उसको फिर दोबारा वार्ड्स हो जाएगा। तो उस तरह के केसेस में अगर इस तरह की हिस्ट्री मिलती है तो थूजा आप प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा मेडिसिन है कॉस्टिकम। इस कॉस्टिकम का जो वार्ड्स होता है वो जैक्ट खुरदुरा वार्ड्स होगा। साइज जो इसकी होती है वो बहुत ज्यादा लार्ज साइज होगा। ये फेस और लिप्स
नोज, आईलिड्स, इस एरिया में इसके वार्ड्स ज़्यादा मिलेगा। इस तरह के वार्ड्स में जो होता है वो भी पेडुंकुलेटेड होगा। और ये कॉस्टिकम जो है टिप ऑफ फिंगर्स और पेनफुल अगर कोई वार्ड्स है तो उस केस में आप कॉस्टिकम उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट है डल्कामारा। डल्कामारा जो है वो फेस वार्ड्स के लिए लार्ज अगर वार्ड्स है फेस पे है, साथ साथ जो वार्ड्स का सरफेस है वो सरफेस अगर स्मूथ है नेचर उसका, छूने में बहुत मुलायम लगता हो या प्लेन लगता हो तो उस केस में आप डल्कामारा प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। साथ साथ डल्कामारा का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर वो बैक ऑफ हैंड में या फिंगर में किसी को वार्ड्स हो तो उस केस में आप दे सकते हैं। एक इसके अलावा ये ट्रायो ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन जो है जिसमें डल्कामारा, आपका थूजा और कॉस्टिकम है, इसके अलावा एक और बहुत ही कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है जो प्लांटर वार्ड्स के लिए यूज करते हैं, वो है एंटीम्क्रोट। अगर हार्ड वार्ड्स हो और पैर में अगर पेनफुल वार्ड्स हो जिसको कॉर्न के रूप में पेशेंट कंप्लेन करता है कि कॉर्न हो गया है तलवे में, तो उस केस में आप एंटीम्क्रोट भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट वार्ड्स रिलेटेड मेडिसिन होम्योपैथी में हैं जो आप अगर उसको अलग अलग पोटेंसी में अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअलिटी ऑफ पेशेंट्स, पेशेंट का जो इंडिविजुअल सिम्टम्स है उसके आधार पे उसको अगर प्रेस्क्राइब करते हैं तो इसकी बहुत अच्छी रिजल्ट है। इस तरह के और भी टॉपिक के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे और डिफरेंट हेल्थ टॉपिक्स जो है उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है, वो कैसे उसको ट्रीट किया जा सकता है, इस सब तरह की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच।